जय हिंद डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ गर्दनी बाग में। देख रहे हैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर ये लोग अब बैठ चुके हैं। अब क्या होगा, मतलब कि सरकारी जो है स्वास्थ्य विभाग का ठप्पा डाउन हो जाएगा। अब देखते हैं, इन लोग से बात करते हैं कि आगे क्या होता है, कब तक क्या इनका नहीं है बढ़ती। बताइए कि क्या दिक्कत हो गया था कि उतना दिन से आप लोग मतलब कि काम कर रहे हैं ना, उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपको वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में आप वहाँ काम छोड़ करके यहाँ पर आकर के बैठे हुए? देखिए मैडम, हम लोगों को सरकार 2020 में कोरोना जब आया हुआ था, उसी टाइम में हम लोग को बाय सिस्टम के अनुसार बहाली किया। सबसे स्टार्टिंग से बताइए कि इसके पहले आप कहाँ थे, मतलब कि सपोज दैट इसके पहले 3 महीना का जब आपको बुलाया गया था, उसके पहले आप कहाँ काम करते थे? हम लोग कोरोना में जो है काम कर रहे हैं। हम पहले काम कहाँ करते थे? पहले अपना पैथोलॉजी था, अपना पैथोलॉजी काम करते थे। उसके बाद क्या निकला कि आप उसमें गए, ये बताइए। हम लोग प्राइवेट में जो है अपना संस्थान में काम कर रहे थे। सब अपना अपना लैब टेक्नीशियन भाई अपना अपना रोजगार कर रहे थे। कोई 30,000, कोई प्राइवेट में 30,000, 40,000 ऐसे कमा रहे थे सब आदमी। सरकार की प्रक्रिया निकली कि कोरोना जो है चरम सीमा पर है, लोग जो है पतार मार रहा है, त्राहिमाम है, पूरे विश्व में त्राहिमाम चल रही है। उस टाइम में हम लोगों का बहाली जो है फॉर्म के द्वारा निकला गया कि कोरोना का जो है वैकेंसी है, आप लोग भरिए। तो हम लोग सभी लैब टेक्नीशियन जो है उसमें फॉर्म भरे। बाय सिस्टम के अनुसार सरकार जो है हम लोग को जिला पदाधिकारी के द्वारा क्या कल से फॉर्म निकला था, हमको समझाइए, बताइए। क्या फॉर्म निकला था? उसका फॉर्म निकला था? हाँ, नोटिफिकेशन निकला था सरकार का जिला स्वास्थ्य समिति से कि आप लोग को जो है फॉर्म भरिए, आप लोग इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट है ना, जो फॉर्म निकला था उसके पास है? हाँ, डॉक्यूमेंट्स है, सब सारा डॉक्यूमेंट। बाय सिस्टम मैडम, बाय सिस्टम के अनुसार हम लोग आए। सिस्टम के अनुसार आप लोग आए तो कौन इंटरव्यू लिया? इंटरव्यू हम लोगों को जो है जिला पदाधिकारी के द्वारा जो है डीडीसी साहब वहाँ थे उपस्थित, सिविल सर्जन महोदय थे, डीपीएम साहब थे, हमारे जिला के पदाधिकारी सब थे। सब इंटरव्यू हम लोग के लिए, उसमें हम लोग पास हुए, उसमें चयनित हुआ, हम लोग को चयन किया। आप लोग को ऐसे ही नहीं पास हो करके? हाँ, हम लोग पास हो करके आए हैं, बाय सिस्टम के अनुसार आए हैं। तो हम लोगों को उसमें था कि आप लोग को 3 महीना के लिए रखा गया है, तो हम लोग 3 महीना ही स्वीकार कर लिए। 3 महीना के बाद जो हम अपना प्राइवेट जॉब कर लेंगे, फिर से पकड़ लेंगे। चलो ठीक है, देश सेवा। फिर उसके बाद क्या किया सरकार ने? पुनः उसको 3 महीना का एक्सटेंशन कर दिया। नहीं, आप लोग का 3 महीना और बढ़ा दिया गया। यानी कि करते करते आपको 4 साल तक करते उम्मीद जगा दिया हम लोगों का। 3 महीना तो फिर 6 महीना, 6 महीना, साल भर उम्मीद जगाते जगाते जो है अभी 4 साल हो गया है। 4 साल उम्मीद जो है हम लोगों का जो भरपूर विश्वास हो गया है कि सरकार हम लोगों के बारे में, यदि हम देश सेवा किए हैं, सरकार की सेवा किए हैं, जनहित में सेवा कार्य बढ़िया सेवा कर रहे हैं, हमारे जो है कहीं कहीं फूल की वर्षा की है शरीर पर कि कोरोना योद्धा है, हमारा फ्रंट लाइन में काम किया है, ये मेरा सही योद्धा है। और सर्टिफिकेट प्रमाण दिया गया हमको जिला तरफ से कि कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र दिया गया और पीठ थपथपाया। 15 अगस्त 26 जनवरी में हम लोग को प्रोत्साहित किया गया। और अभी जो है कोरोना बोल रहा है सरकार के खत्म हो गया, आप लोगों को हटा दिया गया। ये जब आपको हटाना ही था वही 3 महीना से 6 महीना में हटा देते, हम लोग अपना अपना रोजगार पे चल जाते। अभी कोई रोजगार नहीं है कि आपके पास एक्सटेंशन का जो 3-3 महीने का जो रिन्यूअल होता है वो भी आपके पास लेटर है ना? हाँ, सारा लेटर है हम लोगों को। राज्य स्वास्थ्य समिति से लेटर राज्य स्वास्थ्य समिति से गया है, ऐसा नहीं कि जिला किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार से हम लोग जिला जो है हम एक्सटेंशन बढ़ाते गया है। ऐसा नहीं कि अपने मन से जिला बढ़ाया है। राज्य स्वास्थ्य समिति यहाँ से लेटर देती है, तब जिला वाला एक्सटेंशन करता है 3 महीना का। आप तो सर आप अध्यक्ष है, तो इधर आइए, आप आगे आइए। हाँ, तो ये बताइए कि वहाँ पर क्या क्या किस तरीके से अब प्रोसेस होते हुए आए और आगे क्या कह रही है सरकार? देखिए, यह महामारी पहले जीवन में ना तो किसी का आया होगा और न किसी ने देखा होगा। कोविड एक ऐसा महामारी था। सरकार बाजब्ते भारत सरकार से विज्ञापन मिला बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को। बिहार सरकार राज्य स्वास्थ्य समिति बाजब्ते लेटर के माध्यम से हम लोगों का सिस्टम तैयार किया। उस सिस्टम में हम लोग जैसे नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सारा प्रोसेस हुआ, सारा चीज हुआ, सारा फॉलो हुआ। और अध्यक्ष वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। सारे लोगों के सामने, सीएस हो, डीपीएम हो, सारे लोगों के सामने बाजब्ते इंटरव्यू में, जहां 20 सीट था वहां पे 500 लड़का इंटरव्यू दिया। 500 लड़का में 20 लड़के को हुआ। तो सारा प्रोसेस करते हुए और सारा जो लेटर है हम लोगों के पास शुरू से अभी तक। सरकार कहती है कि हम कोविड में काम कराएं। क्या कोविड 3 महीने के लिए ही थी ना?
तब ना आप 3 महीने का एक्सटेंशन देते देते हम लोगों को 3 साल 4 साल 3.5 साल खटवा लिए। हमारे कुछ साथी का एज एक्सपायर हो गया जो कि अब कहीं का नहीं है। उनका बच्चा रोड पे चोरी चमारी करेगा, रोड पे भीख मांगेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं उसके पास बचा। अगर हम भटक रहे हैं अभी तो वो सरकार की देन है। हमने तो वो काम किया जो नहीं करने चाहिए था। हम लोगों की माँ बाबूजी रोकते थे, बेटा मत जाओ, मर जाओगे तो हमें कौन देखेगा। घर पे ही रहो, नमक रोटी खा के रहना, ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, बाद में कर लेना। जिंदगी रहेगी तो हाथ पे रहेगा तो बहुत कुछ कर लेगा। बहुत साथी हम लोगों के, मेरा आंख का देखा हुआ बहुत साथी एक्सपायर कर गए कोविड काल में। मैं खुद 4 बार पॉजिटिव हुआ, वाइफ नहीं मिलती थी, कोई नहीं मिलती, सबके साथ वही स्थिति है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही, सबके साथ। लेकिन अगर हमने सरकार की मदद की, अगर हमने सरकार का सहयोग किया, किस दिन के लिए? इस दिन के लिए कि हम रोड पे भीख मांगे, हम रोड पे बैठे, हमारे पास कोई रोजगार नहीं रहा, कुछ नहीं बचा है मैडम। ये सीधी सी बात है, तानाशाही चल रही है। और तानाशाही में जिसे सम्मान दिया गया, जिसके लिए फूल फेंकते थे, माननीय मुख्यमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता भी उस समय जो आज सरकार में बैठे वो कल विपक्ष में थे, कल वो फूल फेंकते थे, हम लोग को बुलाते थे, आओ हम तुम्हें सम्मान देंगे, और ऐसा सम्मान दिए कि रोड पे लाके खड़ा कर दिए। हमारे पास कुछ बचा नहीं है खोने के लिए। जब कोरोना से हम लोग लड़े उसी समय हम लोग ठान लिए थे हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हमें सरकार से नम्र निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरी करे। हमारे जो 60% जो साथी है उनका एज एक्सपायर कर गया है, उनके लिए सोचे। सभी को एक टीम बना के, आपका जो नियम होता है, बहुत सारे विभाग में आपका खाली पद है, चाहे वो HIV हो, ब्लड बैंक हो, हमने सब जगह योगदान दिया है, हमारे साथी सब जगह योगदान दिया। ऐसा ये भी लेटर है आपके पास जो बोले कि जहाँ पर नवादा या कहाँ पर तो ये जो गार्ड मतलब कि आपका चेक कर रहे हैं। लेटर नहीं, उसका फोटो वीडियो सब अवेलेबल है। वो चीज मुझे दीजिए, क्योंकि उनको भी पता भी नहीं है किस तरीके से ऐसा काम हो रहा है। मिलेगा आपको और अच्छे से मिलेगा। उसके लिए सबकी जो प्रूफ है, जो आपके पास किस तरीके से लेटर हुआ, कहाँ कहाँ आपने मिलने भी गए थे तेजस्वी जी के पास, तो क्या कहे थे कि मतलब कि हम 7 साल का संविदा कर्मी कर देंगे। ये बात नहीं कहते। देखिए मैडम, कोई भी चीज रूल एंड रेगुलेशन से फॉलो होता है, मैं भी उस चीज को मानता हूँ। क्या बोले थे? और तेजस्वी जी का कहना था कि आप लोग जाइए, आप लोग के लिए सोचा जा रहा है। यही सोचे, ये चिट्ठी निकाल दिए सर, और यही सोच के हम लोगों को श्रीमान जो है बाहर का रास्ता दिखाए। ये सोच के 15 दिसंबर के हमारे कमेटी के लोग गए देखने के लिए, मिलने के लिए, और अगले दिन इनका 2 जनवरी को ये चिट्ठी निकाले हैं कि आपकी सेवा समाप्त कर दी गई। क्यों आखिर क्यों, हम पूछना चाहते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से। तो मैंने बात की थी कहीं की घोष है कि उस प्रावधान उनको जरूरत था तो उनको लिया गया, काम अपना हो गया। 3 महीना का ही था। अगर आप हमको 3 महीना के बाद रास्ता दिखा देते तो हम 2000 का नौकरी कर रहे थे, कम से कम परिवार को तो पाल रहे थे। आज मेरे परिवार को कौन देखेगा? कौन देखेगा मेरे परिवार को? जहाँ तक था कि जिसका पिताजी मर गया था मैडम, उसको उठाने वाला कोई नहीं था। यही कोरोना योद्धा सब उठा के उसको जो है पैकेट में पैकेट करके तब लेकर के जाता था। जिसका पिताजी था वो छूने के लिए नहीं जाता था। यही मैडम, ये हम लोग का देश भक्ति था, आज भी देश भक्ति है। आज हम लोग देश के लिए मरने के लिए तैयार है। सीना पर गोली खाना पसंद करते हैं, लेकिन पीठ पर गोली खाना पसंद नहीं करते हैं। आज भी देशभक्ति हम लोग में बरकरार है। तो वो चीज कह रहे थे कि जी अब आगे क्या सोचे हैं, क्या प्रावधान करना चाहते हैं, ये बताइए। हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता वो बहुत कुछ कर सकता है। अब इनको आप जैसे मानिए, हम मरने के लिए तैयार है। हम अपने पेट का भोजन आपसे भीख मांग के हो, आपका पैर पकड़ के हो, लेके जाएंगे श्रीमान, और आप देने का काम कीजिए, हम लोग आपको जगह पहुंचाने का काम करेंगे। आप 10 लाख का नौकरी दे सकते हैं तो हम लोग 800 हैं, उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं 10 लाख में। हम लोग को यहाँ 10 लाख आप वितरण कर रही हैं, सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ। हम लोग जो देशभक्ति में जो है अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए हैं कितने LT महोदय, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है आपके पास वैकेंसी। हम लोगों को रोड पर ला दिया, उधर नौकरी बांटने के लिए तैयार है आप। ये कहाँ की व्यवस्था है?
तो सरकार से यही चीज न कहते कि हमको एक्सटेंड किया जाए, रिन्यूअल कर दिया जाए नहीं। क्या चाह हमें सरकार से बस इतना ही मांग है कि श्रीमान हम आपके एक्सटेंशन में 3.5 साल जिए, और दूसरा हुआ क्या कि जब 2024 आया तो आप हमको लॉलीपॉप हाथ में थमा दिए, बोले बाबू घर चले जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे सर, अपनी हक की लड़ाई लड़के जाएंगे, आपसे लेके जाएंगे, और 3 महीना का नहीं 60 साल का लेके जाएंगे। 3 महीना करते करते आपने हमें 3.5 साल में रोड दिखाया है, अब नहीं सुनेंगे। समायोजन कीजिए, आपके साथ हम लोग खड़े हैं, हमारा परिवार खड़ा है आपके साथ। हम लोगों को पूर्ण भरोसा था कि हमारे उप स्वास्थ्य मंत्री महोदय युवा हैं, युवा का जो है नेता हैं, हम लोगों का महोदय साथ देंगे। कृपया करके महोदय से विनती है कि हम लोगों को उस पद पे समायोजन कर दिया जाए। इन लोग का यही कहना है कि हमको मतलब 60 साल तक संविदा कट्टी पे मुझे रख लिया जाए, तो हम कहाँ जाएंगे। चलिए, जय हिंद।